लोग वैसे हमेशा पूछते हैं कि कभी क्विट करने का मन नहीं किया। लाइक कॉलेज टाइम में तुम वर्क कर रहे हो, दोस्त यारों से कट के ऑफिस में बैठे रहते हो, कभी क्विट करने का मन नहीं किया? रोज करता है कि यार आज छोड़ देता हूँ, जॉब ले लेता हूँ, जिंदगी सेटल रहेगी बस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ दिस सीरीज। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जिसने अपनी कॉलेज लाइफ के साथ साथ अपने स्टार्टअप को बिल्ड किया, और उस स्टार्टअप को बिल्ड करते करते वो कैसे पीएम ऑफिस तक जा पहुंचा, और कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स उसने अपनी लाइफ में फेस करे, और कैसे उसने फंडिंग जनरेट करी अपने स्टार्टअप के लिए, और कैसे उसने प्रोटोटाइप मॉडल बनाया, और कैसे अपने स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्रिएट किया अर्ली स्टेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं गौरव द्विवेदी से, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज के, जो कि एक कार्बन कैप्चरिंग कंपनी है। तो इसमें हम जानेंगे कार्बन कैप्चरिंग क्या होती है, कार्बन पॉइंट्स क्या होते हैं, और कैसे उनका स्टार्टअप हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखना। तो आज हमारे साथ गौरव है, और जो कार्बन कैप्चरिंग में काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई थी और काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लगा था। तो जानते हैं स्टार्टअप के बारे में। यार गौरव, अपने अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताओ, कैसे ये सब शुरू हुआ, अर्ली एक्सपीरियंस, कहाँ से स्टडी की, सब कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि यहाँ बुलाने के लिए। तो मेरी कंपनी का नाम यू ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, और जैसा आपने बताया हम कार्बन कैप्चरिंग और यूटिलाइजेशन में वर्क करते हैं। तो ये सब स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो काफ़ी शौक था मुझे, लाइक स्टार्टिंग से ही। आई हैड अ प्रीवियस स्टार्टअप इन माय 11th क्लास नेम्ड रेजोल्यूट इंडस्ट्रीज। सो दैट डिडंट गो वेल, लाइक वी लर्नड फ्रॉम इट बट वी डिडंट गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो काफ़ी अच्छा गया वो, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हमें उसको बंद करना पड़ा। तो अब कीड़ा तो था ही अंदर कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि आई हैव सीन माई फादर, जो पूरी लाइफ उन्होंने काम करी। आई बिलोंग फ्रॉम अ फुल पूरी प्योर ब्रीड ऑफ जॉब पीपल, मतलब खानदानी जॉब करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं करता हमारे घर में। तो पता था कि यार जॉब तो मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मैं जॉब को कुछ गलत नहीं बोलूँगा या कुछ वो नहीं बोलूँगा। बस एक चीज़ है कि जो मुझे फ़र्क लगता है जॉब में, मैं किसी और की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मुझे एक्साइट ना करे, मैं उस पे वर्क करने में कैपेबल नहीं हूँ। एक जो चीज़ मेरा सपना हो, जिसको मैं रात में सोऊं तो मैं अगले दिन एक्साइटेड होके उठूं, खुश होके उठूं कि आज काम करने चलना है, तो मैं वही कर सकता हूँ। तो यही थॉट था, तो स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब थोड़ा डाउनफॉल आने लग गया पिछले बिजनेस का, तो फिर सोचा कि यार डेस्टिनेशन तो वही है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बट पाथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी बन पाएंगे। तो उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग। ठीक है, तो काफ़ी करते करते फिर हमारी इंटर्नशिप लगी मेरे और मेरे एक फ्रेंड की। तो इट वाज इन मेहसाना, गुजरात। तो आई एम पेट्रोलियम इंजीनियर, परस्यूइंग पेट्रोलियम इंजीनियर। तो हम वहाँ गए, तो एमिशंस देखी मैंने। लाइक वहाँ मैंने देखा कि चिमनी से दे वर एमिटिंग ह्यूज, एक बहुत ज़्यादा एमिशन हो रही थी, काला धुआं। एंड वहाँ रहना भी बहुत मुश्किल था, बीइंग नॉट इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव भी छोड़ दो, वहाँ एज ए ह्यूमन भी रहना बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपने मेंटर से पूछा कि इसका हम कुछ करते क्यों नहीं है। तो द थिंग दैट दे सेड कि क्या करे भाई, तू ही बता दे। तो मैंने बोला कि सर कोई तो सोल्यूशन होगा, इतनी तो हमने एडवांसमेंट कर ली है साइंस में। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, फालतू बातें मत करो, पहले तो काम करो, ठीक है, और घर जाओ और सर्च करो, तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं लगवा। मैंने बोला यार काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोला है, तो अब मेरे भी ईगो पे लग गई। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज मैं एक साइंस को बहुत मानने वाला बंदा हूँ कि साइंस तो कर ही देगा कुछ ना कुछ। मैं घर गया, मैंने गूगल करना स्टार्ट किया, गूगल किया पूरी रात हमने गूगल किया, ठीक है। बट हमने देखा यार सच में यार कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो दिस इज़ लाइक 3 years बैक फ्रॉम नाउ, तो कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो फिर हम बैठे, हमने बात करनी स्टार्ट करी। तो फिर हमने बोला चल प्रॉब्लम समझते हैं क्या है, उसके हिसाब से कुछ देखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी वेग से थॉट आने लग गए कि यार इतना क्या मुश्किल चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, पकड़ के डब्बे में डाल दो इसको। तो उस टाइम पे तो हंसी आई कि यार ये साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ वाले बातें कर रहे हो तुम। बट फिर उस पर हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लोगों से बात करी, लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने डांटा भी कि फर्स्ट ईयर है, पढ़ाई करो, करियर बनाना है, अच्छी जॉब लेनी है, यू आर इन अ गुड यूनिवर्सिटी। तो बट काम करना स्टार्ट किया, तब जाके एक ब्रेक थ्रू मिला। एक पेपर पढ़ रहा था मैं, पेपर वो किसी और चीज़ का था। तो वहाँ पे एक रिएक्शन मेंशन्ड थी
ठीक है, जो पेपर और पल्प इंडस्ट्री में यूज होती है रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को मैंने देखा, मैंने बोला यार ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, फिर मैं अपनी बेसिक 6th क्लास में हमने पहली बार केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, उस वाली बुक को मैंने देखा, मैंने बोला ये ही तो था लाइक हमें तो सोल्यूशन 6ठी क्लास में बता दिया था और हमने बस इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया काफ़ी, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत बीइंग अ स्टूडेंट, लाइक मेरी पॉकेट मनी 5-6 हज़ार रुपये थी। ठीक है, तो उसके अंदर इस जगह पे खाना निकल जाए वो भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ठीक है, तो अब बिजनेस के लिए कहाँ से पैसा बचाएं, एंड पेरेंट्स से मांग नहीं सकते थे क्योंकि मुझे डर लगता था कि अब्बा नहीं मानेंगे वो लाइन बहुत अच्छी हिट करी थी मुझे कि सच में अब्बा नहीं मानेंगे। तो फिर काम करना स्टार्ट किया, तो अब बोला कि यार अब क्या करा जाए। तो फिर अपने दोस्तों से जो मेरे सीनियर्स थे मैंने उनसे बात करी कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला भाई नौकरी कर ले, क्या दिक्कत है। मैंने बोला नौकरी देगा कौन 11वीं 12वीं पास को। बोलते भाई कॉल सेंटर का नाम सुना है। मैंने बोला हाँ सुना है। बोलते वो BPO बन गया है। मैंने बोला ओके। बोलते तो उसमें कर ले नौकरी, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, इंग्लिश बोलनी आती है तुझे। मैंने बस इतनी रिक्वायरमेंट है। बोलते हाँ इतनी होती है तो फिर बात करी HR से, फिर वहाँ मैंने एक जॉब ली। दैट वाज ऑन फेक आईडी, लाइक फेक आईडी। हाँ मतलब उन्होंने ही बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी तो फिर हमने वहाँ जॉब करी। तो मैंने वहाँ 4 महीने जॉब करी थी। मेरी सैलरी थी 26,502 रुपये पर मंथ। ठीक है, हाँ अच्छी थी, अच्छी सैलरी थी, सही सैलरी थी तो काम किया। तो काम करते करते अभी हम लोगों की ये आदत होती है, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा या जो भी डेडिकेटेड आदमी होगा उसकी आदत होती है कि चाहे वो कोई भी काम करे। जब स्टीव जॉब्स भी अपनी कंपनी में जब स्टार्टिंग कंपनी में जॉब करते थे तो बहुत सीरियसली करते थे। तो मैं भी बहुत सीरियसली दिन रात काम करता था इसमें। तो लाइक मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी 5 बजे और वो चलती थी रात के 3:30 बजे तक। तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर, इंजीनियर तो है ही, तो सॉफ्टवेयर में मैंने कुछ कमियां देखी। मैंने बोला यार इसमें ये चेंजेस कर देंगे हम लोग तो अच्छा हो जाएगा ये। तो मैंने अपने टीम लीड से बताया। मैं सोच रहा, मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। मैंने बोला ब्रेक थ्रू मिला है, कुछ सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर देंगे, पूरा एप्रिसिएशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, भाई अब तो पार्टी होने वाली अंधी। तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि तुमने ज्वाइन कब किया है। मैंने बोला सर 1 महीना हुआ है। बोलते भाई तेरा ना प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में हूँ, मुझे मत सिखाया कर। ठीक है, तो मैंने बोला ओके। मैंने बोला सर 5 साल से इसीलिए इस कंपनी में हो क्योंकि सीख नहीं रहे हो आप कुछ। तो फिर ये हुआ, फिर मैंने जॉब क्विट करी। फिर थोड़ा फंड्स आ गए थे मेरे पास, कि मेरे पास टोटल सेविंग्स उस टाइम पे हो गई थी 60-70 तक पहुंच गई थी मेरे पास सेविंग। मैंने बोला अब एक स्टार्ट मिल जाएगा मुझे। सब डाल दिया स्टार्टअप पे। सब डाल दिया, मतलब घर से तो पैसा ले ही रहते हैं, घर को थोड़ी पता था जॉब कर रहे हैं तो अपने खर्चे तो निकाल ही रहते साइड बाय साइड। जितना भी सेविंग होती है सब कुछ सेव करके डाल दिया। ठीक है, तो फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब फिर पहले एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है मार्केट में वो है कि लोगों को लगता है आइडिएशन स्टेज क्या होती है। उनको लगता है कि तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, दैट इज एन आइडिएशन स्टेज। नो, एक आइडिया विदाउट प्रॉपर प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन इट्स नॉट एन आइडिया। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो, और वो सच में प्रॉब्लम है या तुम्हें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले तो ये कंफर्म करो। ठीक है, दूसरी चीज ये कंफर्म करो कि मार्केट साइज क्या है। लाइक टैम सैम सॉन्ग क्लासिफिकेशन बहुत वेग सी क्लासिफिकेशन है जिसकी कोई लॉजिक नहीं होता। बट हाँ, अगर किसी का टैम ऐसे 15 बिलियन 20 बिलियन का है तो मतलब उसकी मार्केट है, कुछ ना कुछ मार्केट है उसकी, तो गो फॉर इट। ठीक है, उसके बाद सोचो कि बना दोगे तो बेचोगे किसको। ठीक है, कि भाई बना के घर में तो रखना नहीं है, Who will be the customer? हु विल बी द कस्टमर। तो अपने कस्टमर्स को फाइनलाइज करो, फिर ये सोचो ये बनेगा कैसे। ठीक है, एग्जीक्यूशन पूरा एक एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए कि कोई मुझे पैसा दे दे मैं तुरंत एग्जीक्यूट मार के इसको पूरा बना दूंगा, ऐसा प्लान होना चाहिए। दैट इज एन आइडिएशन स्टेज। तो वो हमने वर्क किया आइडिएशन स्टेज पे, अपने पूरा आइडिया क्लियर किया, इतने रिसर्च पेपर्स पढ़े, सब कुछ करा, पूरा बुद्धि लगा दी थी उस टाइम, सारी इंजीनियरिंग लग गई थी मेरी। तो वो सब किया आइडिएशन स्टेज पे। फिर मैं एकदम कॉन्फिडेंट, शक्ल चमक गई मेरी कि भाई 20 पेज का बिजनेस प्लान बना दिया तेरे भाई ने तो फाड़ेगा। अब तो तू देख भाई अश्नीर आ रहा अब तो मैं ही बैठ रहा भाई शार्क टैंक पे। तो मैं लेके गया उसको एक इन्वेस्टर के पास। तो उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने ऐसे से किया, उन्होंने ऐसे फेंक दिया मतलब खोल तो लेता भाई अच्छी फिगर लगा। रियलिटी में यही हुआ था। लाइक वी वर ऑन अ टेबल। ठीक है, पापा के फ्रेंड के थ्रू गया था मैं उनके पास। ठीक है, वरना तो वो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती।
नाम नहीं लूँगा। तो उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, मैंने उनको अपना पूरा बिजनेस रिपोर्ट ऐसे दी, स्पाइरल बाइंडिंग कराई थी अपने पैसों पे, याद रखना अगर सुन रहे होगे तो। तो उनको दिया मैंने पूरा बिजनेस रिपोर्ट, उन्होंने ऐसे से किया, लाइक उन्होंने ओपन भी नहीं किया, तो उन्होंने बस ऐसे से किया, उन्होंने फेंक दिया। बोलते काम क्या किया है? मैंने बोला सर मैं आइडिएशन स्टेज पे हूँ। बोलते बड़े बड़े टर्म्स मत मारो मेरे सामने, ये मुझे समझ नहीं आते, आइडिएशन स्टेज, प्रोटोटाइपिंग स्टेज, POC स्टेज, बोलते मेरे समझ नहीं आते सारी चीज़ें। वो मैंने बोला कि सर अब मैं बिल्कुल शांत, मैंने अब इसका क्या रिप्लाई करूँ, तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया मेरे। ये तो सोचा ही नहीं था कि इतना बोल देगा कोई आदमी। तो उन्होंने बोला तू जो बोल रहा है वो सिर्फ तू मानता है, मैं कैसे मानूं जो तू बोल रहा है वो हो सकता है? अगर ये इतना ही आसान है जितना तू बता रहा है तो दुनिया कर लेती अभी तक। मैंने बोला सर ऐसे तो दुनिया भी एप्पल बना लेती, लेकिन बनाई तो एक ही बंदे ने ना। बोलते कि ये सब मत करो, ठीक है, जिस दिन कुछ सब्सटैंशियल वर्क किया होगा, जिस दिन जिंदगी में कुछ उखाड़ा होगा, उस दिन मेरे पास आना, पोर्टफोलियो नहीं गया। हाँ। तो थोड़ा चुई वो बात, ठीक है। फिर घर गया, थोड़ा सैड हो गया था काफ़ी उस दिन। तो उस दिन दिमाग में आई थी, लाइक लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि कभी क्विट करने का मन नहीं किया? लाइक कॉलेज टाइम में तुम वर्क कर रहे हो, दोस्त यारों से कट के ऑफिस में बैठे रहते हो, कभी क्विट करने का मन नहीं किया? रोज करता है क्विट करने का मन, कि यार आज छोड़ देता हूँ, जॉब ले लेता हूँ, जिंदगी सेटल रहेगी। बस कभी मैं ये तेज नहीं बोलता, आई नेवर से इट आउट लाउड। एक बहुत अच्छा डायलॉग है, सूट्स सीरीज है, उसका डायलॉग है कि नेवर से इट आउट लाउड। जब तुम तेज बोल दोगे ना तो तुम अपनी वीकनेस को कैसे ना कैसे जस्टिफाई कर दोगे। तो नेवर से इट आउट लाउड, काम करते रहो, आंख बंद करके काम करते रहो, ज़्यादा सोचो मत, बिजनेस में ज़्यादा मत सोचो रिगार्डिंग योर फीलिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ, फिर घर गया मैंने बोला यार अब तो लग रहा है कि ये बड़े बड़े टर्म सीख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, काम ही करना है भाई, अब धंधा ही बनाना है। उस दिन मुझे समझ आया डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ धंधा, कि धंधा जो होता है वो होता है, वो ग्राउंड है, वही इंडिया है। स्टार्टअप जो है वो US है। स्टार्टअप कोई वर्ड ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप कोई वर्ड नहीं है, एक होता है धंधा, एक होता है बिजनेसमैन। मेंटेलिटी चेंज हो गया। हाँ, उस टाइम पे लगा कि ओके ठीक है। फिर मैंने लैब आया, अब पेट्रोलियम इंजीनियर है, नॉलेज है बट केमिस्ट्री की तो कोई नॉलेज नहीं मेरे पे ज़्यादा, ठीक है, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी भी नहीं 11th-12th में, तो पढ़नी चाहिए थी, पढ़ लेना। सुन लो बच्चे, सुन लो सारे। पढ़ी। हाँ, तो अब लैब में मैं गया, मैंने बोला कि भाई आज तो तेरा भाई फाड़ देगा। मैंने उठाए बीकर, मुझे जो जो चीज़ें दिखी मैंने सब कुछ उठाया एक साथ रखा, फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, इस नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिर केमिकल के साथ खेलने वेलने लग गया मैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होने लग गया उसमें, कलर वलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने अच्छा ये सिखाते थे बचपन में। यही तो मिस कर दिया। यही तो मिस कर दिया। तो फिर करते 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 जो सोचा था वो थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट, बट बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई, ठीक है। कभी हीट इतनी ज़्यादा जाती थी, कभी कभी रिएक्शन ऐसी होती थी जो बाहर निकलने लग जाती थी, एक्सप्लोड हो जाता है, कि बहुत दिक्कतें आने लग गई। तो फिर एक बंदा था जो लैब में, हमारे प्रोफेसर थे, वो पूरे टाइम मुझे देखते थे, जब मैं कुछ गलत कर रहा होता था वो तुरंत आके मुझे बताते थे भाई ऐसे नहीं कर, ऐसे से कर, ठीक है। तो करते करते मुझे लगा कि यार ही हैज समथिंग, कुछ तो बात है इनमें, बट मैंने इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिया। मैंने 1 महीना तक उनके साथ ऐसे ही काम किया विदाउट गिविंग एनी कमिटमेंट। फिर मैंने उनको बताया कि यार मैं ना ये करने की सोच रहा हूँ ऐसे ऐसे। देन आई रियलाइज्ड कि ही ऑल्सो हैड द सेम ड्रीम, बस ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू मेक अ बिजनेस। उनको ये नहीं पता धंधा बनाना कैसे है, बट इनको ये पता प्रोडक्ट कैसे बनाना है। मैंने बोला यार ये मेरी एक्सपर्टीज़ है धंधा बनाना, मेरी एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं है कि मैं लैब में बैठ के काम कर सकूँ। तो उस दिन रियलाइज हुआ ओके ही इज़ अ गुड पर्सन, इन सब में काम कर सकता को फाउंडर मिल चुका है, को फाउंडर मिल चुका है गाइस। तो फिर को फाउंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते, अकेले चाहे तुम कोई भी हो तुम कुछ नहीं बना सकते। स्टीव जॉब्स भी वॉज़नियाक के बिना नहीं बना पाता। ये तो उस टाइम पे मुझे अपना वॉज़नियाक मिल गया था। मैंने बोला डन है भाई, अब तो बन रही है एप्पल, अब तो जा रही 2.2 ट्रिलियन की मार्केट कैप हमारी। तो फिर हमने काम करना स्टार्ट किया, फिर हमने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया, जिसको हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि जो तुम सोच रहे हो कि वो असलियत में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना, जब डेटा अच्छा आने लग गया, हमने खुद से बहुत सारी चीज़ें सोची, बेसिक केमिस्ट्री लगाई। लाइक सबसे बड़ी दिक्कत ये है मार्केट में लोग बहुत एडवांस चले जाते हैं, उनको लगता है एवरीथिंग इज रॉकेट साइंस, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यूज होंगी। नहीं, एक बार 11th-12th की केमिस्ट्री ही तुम ढंग से सीख जाओ ना, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनकी इकोनॉमिक्स, यू कैन डू वंडर्स। तुम्हें समझ आ जाएगा बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। फायदा है, देखिए 11 बार तो पढ़ लेना। तो जो तुमने यार पुराने स्टार्टअप से क्या क्या एक्सपीरियंस है, अभी आप हाँ। बता रहे थे क्या क्या पुराने स्टार्टअप में बहुत सारे। तो पुराने स्टार्टअप ने तो मतलब वो मेरे लिए एक बुक थी,
पुराना स्टार्टअप नहीं था, वो बुक थी मेरे लिए। तो पहली दिक्कत जो मैंने करी थी, मेरे पास टीम नहीं थी, मैं प्रोप्राइटर था, मैं अकेला बिजनेसमैन। आई एम अ सुपर हीरो। आई एम अ सुपर हीरो। मुझे लगा था भाई क्या करना होता है, प्रोडक्ट बनाओ, उसके पास एक स्टोरी लगाओ और उसको जाओ मार्केट में बोलो कि भाई मैंने ये किया, तो लोग तो खुद आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता रियलिटी। और ये थोड़ा बुरी तरीके से पता लगा मुझे, ठीक है। तो लोगों ने मना करना स्टार्ट किया, फिर मुझे लगा दिक्कत क्या आ रही है यार, ठीक है। और कोई बात करने के लिए भी नहीं होता था यार कि यार ये दिक्कतें आ रही है, कैसे करा जाए, समझने के लिए भी कोई नहीं होता था। तो पहले तो ये कि टीम नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि डायरेक्शन नहीं थी, मैं डायरेक्शन लेस था उस टाइम पे। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी, लाइक एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट इज़ अ वेरी ह्यूज सेगमेंट, तुम पूरे सेगमेंट को एक बारी में कैप्चर नहीं कर सकते, तुम्हें अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। नीश, पूरा नीश मार्केट, फिर तुम्हें मार्केट डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने वो नहीं करा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने उससे सीखी कि एग्जीक्यूशन दिमाग में और एग्जीक्यूशन करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे बात करनी है कि उसको लगे यू आर नॉट अ किड, यू हैव, लाइक उस टाइम पे 11th-12th का बच्चा ही था मैं उस टाइम पे, तो थोड़ा बचपना था। अब सोच के होगा 17-18 यही होगा, बहुत ही लेस। हाँ। तो उस टाइम पे नंबर्स वगैरह मैं वेग नंबर्स मारता था, लाइक उस टाइम पे मुझे टैम सैमसंग बहुत क्लासिक लगता था, ठीक। वैसे बड़े बड़े मीटिंग्स में ऐसे टैम सैमसंग क्लासिफिकेशन ये है, इसकी मार्केट $200 बिलियन की है। तो वो बोलते थे कि ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो वो बचपना वाला टोन आता था। तो यू हैव टू बी मैच्योर, तुम्हें समझना पड़ेगा तुम कर क्या रहे हो, उसका क्या लॉजिक, एंड प्ले विद नंबर्स, डेटा होना चाहिए। तुम जो बोल रहे हो उसका डेटा नहीं है तो तुम सिर्फ बोल रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें सीखी, तो मैंने बोला भाई ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने चलना स्टार्ट किया। मैंने पहले ही अपनी मार्केट डिफाइन कर ली थी कि ये 3 सेगमेंट्स हैं, इन 3 में टारगेट करना है मुझे, और फिर हमने कनेक्शन। और तीसरी चीज़ चौथी चीज़ जो मैंने पिछले बिजनेस से सीखी थी वो ये थी कि प्रोडक्ट बनाने से पहले जानो कि मार्केट को उस प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है। फाइंड फॉर अ नीड, एग्जैक्टली। पहले मार्केट रिसर्च पूरी प्रॉपर करो। मार्केट रिसर्च मतलब गूगल पे बैठ के मार्केट रिसर्च नहीं होती। मार्केट रिसर्च, धंधा बनाना है तो धंधे में कूदना होता है। तो पहले लोगों से बात करो, लोगों से बात करने में बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। 10 पर्सपेक्टिव पता लगेंगे, 10 चीज़ें पता लगेंगी। तो वो चीज़ सीखी, तो ये एग्जीक्यूशन करा, करते 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 तब जाके लोगों ने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया, उन्होंने समझना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। एक जब खुद का बच्चा होता है ना तो तुम्हें लग रहा होता है यार ये लोग समझ क्यों नहीं रहे, बहुत अच्छा डांस करता है। वो मम्मी बचपन में करती थी ना, संगीत में खड़ा करती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा नाचता है, नाच बेटा। तो वही एक्सपेक्टेशन होती है अपने आइडिया के साथ कि यार ये जब जाएगा ये तो फाड़ देगा पूरा दुनिया। बट तुम्हें आइडिया से बिजनेस बनाना है। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, आइडिया की जीरो वैल्यू है। यू हैव टू हैव अ टीम, यू हैव टू हैव प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अ वर्स्ट आइडिया with a very good execution can be a unicorn, and a very great idea with bad execution is nowhere. So यही चीज़ थी, यही सब चीज़ें सीखी, इन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं, यही एम है। एंड लोग बहुत पैसा करते हैं, ठीक है। हर एक बंदे का स्टार्टअप में ये होता है कि जब मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या लॉजिक है तुम्हारा स्टार्टअप, अब टीवी पे जैसे मैं भी हूँ, अभी मैं भी बोल रहा हूँ, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये भी मानता है कि नहीं। तो जब हम पर्सनली बात करते हैं अपने सारे जो फेलो एंटरप्रेन्योर्स उनसे, क्या एम है भाई, बिलियनर बनना है। क्या एम है भाई, रोल्स रॉयस तो चाहिए ही। तो ये एम नहीं है, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। तुम बाय प्रोडक्ट पे क्यों फोकस कर रहे हो? जो तुम्हारी जिस सपने से तुमने स्टार्ट किया ना अपना बिजनेस, कि ये मुझे सॉल्व करना है मार्केट से, तुम वो करो। पैसा तो भाई झक मार के आएगा तुम्हारे पीछे, पक्का आएगा, ठीक है। तो अपना एम क्लियर रखो, वैल्यू प्रोवाइड करो मार्केट को। तुम मार्केट को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो तुम्हें बादशाह बना देगी, कभी नहीं तुम नीचे आओगे, ये बात की मैं गारंटी। पैसा ही पैसा होगा भाई। तो यार अभी करंटली क्या फेस कर रहे हो अपनी स्टार्टअप में चैलेंजेस, या जो इससे पहले जब एकदम स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल कंपनी डाल चुके थे, क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे अभी हमें सुनने वाले बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, चाह रहे होंगे, यंगस्टर हैं, बहुत लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें बताओ यार क्या क्या प्रॉब्लम्स तुमने फेस की, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में? अभी पीएम वाला एक्सपीरियंस है जरा से। ओके श्योर। तो जब ये वाला वेंचर स्टार्ट किया तो सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि एमिशंस अभी जो है मार्केट में
वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही उस पर, कार्बन टैक्स नहीं है अभी भी मार्केट में, तो कोई क्यों अपनाएगा? ठीक है, पहली चीज़ ये थी। तो उनको रियलाइज़ करवाना था कि तुम जो कर रहे हो वो बस इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत नहीं है। लोग टीवी पे बोलते हैं दुनिया बचानी है, बट असलियत में किसी को नहीं बचानी, सबको पैसा बनाना है। तो तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा पैसा भी बचा सकता है और तुम्हें सरकार से भी बचा सकता है। तो पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा तुम्हें बात करनी किससे। तो उस टाइम पे मुझे पता था कि मुझे पहले सरकार से बात करनी है। मेरी पहली मार्केट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो मुझे पहले उनके साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो कि अपने कस्टमर तक जाने के लिए बस लेनी है, ट्रेन लेनी है या एयरप्लेन लेना है, ये तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपना रूट याद रखो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मुझे स्टार्टिंग में, मुझे क्लियर नहीं हुआ था जब मैं बातें करता था लोगों से, तो वो सुनते नहीं थे मेरी। तो ये दिक्कत थी। दूसरा, रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स। लाइक मैं B2B में हूँ, ओके, मेरे एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, तो वो उनके नंबर ऐसे तो अवेलेबल किसी के पास होंगे नहीं, किसी कंपनी का डायरेक्टर का नंबर या इन सब के नंबर अवेलेबल होते नहीं, तो उनको रीच आउट कैसे किया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। द बेस्ट वे टू रीच आउट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एनी कंपनी इज थ्रू गेटिंग इनटू सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस। देश में रोज कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। ठीक है, हर एक कॉन्फ्रेंस का बंदा, तुम्हारे पास कनेक्शन नहीं है तो क्या हो गया, दूसरे लोगों के पास तो कनेक्शन है उन लोगों के, तो यूज इट। तुम जो फ्री कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में पैसा नहीं है कि भाई 5,000 में कॉन्फ्रेंस पे नहीं दे सकता, जो फ्री कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें जाओ, उनमें बैठो, अपना प्रोडक्ट पिच करो। जो बड़ा आदमी होता है ना वो तुम्हारी सुनेगा, भले ही वो तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे, 30 से 60 सेकंड का टाइम मिलता है। 30 से 60 सेकंड के टाइम में यू हैव टू इम्प्रेस दैट पर्सन। उसका नंबर लो, उसका कार्ड लो, उसके साथ सब्सिक्वेंट मीटिंग्स करो। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर नेटवर्क। हैविंग द फर्स्ट पर्सन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद तुम्हारी चेन बिल्ड होने लग जाती है, खुद ही बिल्ड होती है, फिर तुम्हें कुछ नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। तो लाइक इस बिजनेस में मेरा लाइफ जो बेस्ट टाइम था वो तब था जब मेरे पास प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कॉल आया था। एज तुमने भी मेंशन किया तो मुझे याद आ गया। तो स्टार्टिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RTI के अंदर एक एक्ट डाला है जिसमें सारे टॉप मिनिस्ट्रीज के नंबर, टॉप ऑफिसर्स के नंबर गूगल पे अवेलेबल रहेंगे। चलता है, वो यूज़ कर लेना अगर कभी काम आए तो इन्फॉर्मेशन। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का मैंने निकाला, इसी ऑफिस में मैं बैठा हुआ था जहाँ अभी हम कर रहे हैं। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का नंबर निकाला, मैंने उनको मेल किया। तो कॉल तो करने की हिम्मत नहीं थी उन्हें, बहुत बड़े लोग हैं वो, तो मैंने मेल किया उनको। तो मैंने मेल किया था उनको अप्रॉक्स सैटरडे को मेल किया था, फ्राइडे सैटरडे में मैंने मेल किया था। मंडे मॉर्निंग मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था, लेक्चर ले रहा था, तो मेरे पास कॉल आया 01120 करके एक नंबर से कॉल आया। एंड ट्रू कॉलर ने जैसे बताया उसमें आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने बोला ये कहीं फेक तो नहीं है। फिर मैंने 011 देखा और नंबर देखा, मैंने ना ये नंबर फेक नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है मिनिस्ट्री का नंबर है। मैं भाग के गया, क्लास से उठते ही टीचर ने भी देखा कि कहाँ भाग रहा है इतना तेज है। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला आई एम टॉकिंग टू गौरव द्विवेदी। मैंने बोला यस सर। तो मुझे डर लगने लग गया। बोलते गौरव आप कहाँ पे हैं? मैंने बोला अरे यार शिट, आतंकवादी तो नहीं बना देंगे मुझे। मैंने जैसा कुछ किया भी नहीं है, बिजनेस ही कर रहा था, सॉरी कॉल नहीं करूँगा मेल तुम्हें। तो फिर उन्होंने बोला कि तरुण कपूर सर, ही इज़ एन एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ था मेरा मीटिंग। तो उन्होंने बोला कि ही इज़ इंटरेस्टेड, उनको अच्छा लगा काफ़ी आपका आइडिया जो आप कर रहे हो, तो आप हमारे पास इस डेट को आओ। 11 बजे की मीटिंग थी, 11 से 11:15 मिनट का टाइम था, 11 बजे आओ। तो अब एक नॉर्मल बंदा जिसने आज तक ढंग से राइस ना हिल ना देखी हो, क्योंकि वो एंट्री बंद कर देते राइस ना हिल पे आजकल, तो वहाँ जब मैं गया तो वो जगह ही ऐसी थी लाइक नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक्स, आगे राष्ट्रपति भवन, इधर तुम्हारी डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, इधर फिनेंस मिनिस्ट्री, जितनी गाड़ियाँ और आर्मी हेडक्वार्टर्स। तो बहुत डरावना था वो तो मेरे लिए। तो मैं अंदर घुसा, 7 राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, सब ऐसे चेक कर रहे कि तुम्हारे पास कुछ, लाइक दे विल ट्रीट यू एज अ टेररिस्ट, बिकॉज ये उनकी जॉब है हर एक बंदे पे शक करना, तभी वो बचा पाएंगे देश को। ठीक है, तो अंदर का तो कुछ नहीं बताऊंगा मैं, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो मीटिंग हुई, मीटिंग अच्छी गई, उन्होंने अच्छा प्रॉमिस भी करा मुझे। उसके बाद मुझे उन्होंने मिनिस्ट्रीज में भेजा कि इनसे बात करो, दे विल बी गुड पर्सन टू टॉक, दे विल सपोर्ट यू। तो हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टूडेंट को, जो 21-22 साल का बच्चा है जिसके पास अभी कुछ सब्सटैंशियल वर्क नहीं है, उन्होंने
उसके आइडिया पे, सोच पे काफ़ी उसको सपोर्ट किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दैट। सरकार काम करती है। सरकार काम कर लेती है सपोर्ट मेरे लिए तो सरकार से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा आईएएस ऑफिसर्स, ओके। क्योंकि मेरा किसी मंत्री के साथ आज तक, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा कि Okay. मेरा किसी मंत्री के साथ डीलिंग नहीं हुई आज तक, सिर्फ मेरी आईएएस ऑफिसर्स के साथ डीलिंग हुई है। तो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग एंड दे नो हाउ टू डू दैट। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो ऐसे करते 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 काफ़ी सब्सिक्वेंट मीटिंग, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग के बाद आई लैंडेड माई फर्स्ट कस्टमर इन जनवरी 2023। फर्स्ट कस्टमर की स्टोरी बताओगे थोड़ी सी? फर्स्ट कस्टमर का हुआ था, मैं एक सेमिनार में गया हुआ था दिल्ली में। वो सेमिनार हुआ था जुलाई में, पिछले साल 2022 में जुलाई में हुआ था। तो 2 दिन का सेमिनार था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट की तरह मैं गया था कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज ने नहीं भेजा था, मैंने खुद से अप्लाई किया था एज अ स्टूडेंट, क्योंकि बिजनेस के क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे, हर एक टॉप ऑयल एंड गैस कंपनीज के सीईओज आ रहे थे, तो वहाँ हमें नहीं इंटेंट मिलती। तो मैं गया एज अ स्टूडेंट, तो मैंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी चीज़, बेशर्म हो जाए धंधे में। धंधा में बेशर्मी चाहिए, वहाँ खड़े हो और बात करो। तुम्हारी कोई इज्जत वैसे भी नहीं है मार्केट में, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी टीचर्स के सामने इज्जत नहीं है, तुम किसके सामने बताओगे। तो वहाँ जाके बात करी उनसे, तो उनको अच्छा लगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला, अपना कार्ड दिया कि मेरे से मिलना तुम ऑफिस में, ठीक है। तो मैं मिला उनके पास, क्या मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बताया ठीक है, हमें ज़रूरत है ऐसी ऐसी, एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, प्रेजेंटेशन पे हमें पिच करो, ठीक है। मैंने बोला डन सर, अभी कर देता हूँ। तो उन्होंने ना अभी नहीं, हम तुम्हें टाइम देंगे। फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद का मुझे टाइम दिया। तो मेरी पहली पिच थी वो मेरे कस्टमर पे, जो मैंने लैंड किया। मैंने उनको पिच करा, उनको अच्छा लगा। फिर वहाँ से स्टार्ट हुई पिचिंग सेशन। लाइक मैं हर हफ्ते एक बार पिच तो करके आता ही था उन्हें। कोई ना कोई नया एग्जीक्यूटिव आ जाता था उनका, जूनियर सीनियर सबको समझाना होता तुम्हें कि तुम कर क्या रहे हो, तभी सरकार पैसा देगी, तभी गवर्नमेंट कंपनी पैसा देगी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उनके साथ मेरा था। तो करते 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 फिर लास्ट कॉल आई मेरे पे कि अब पूरा पैनल बैठ रहा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के जितने डायरेक्टर्स हैं सब बैठेंगे, जितने टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं सब बैठेंगे, ये लास्ट तुम्हारी पिच होगी, दिस विल डिसाइड वेदर यू विल गेट इट और यू विल नॉट। तो मैं कहा, मैंने बोला ठीक है, जय माता दी, आज तो फोड़ेंगे। तो 15 लोगों का पूरा पैनल बैठा हुआ था, मैं यहाँ खड़ा था अकेला, और प्रेजेंटेशन पीछे थी, मैंने प्रेजेंटेशन दी। फिर क्वेश्चंस पूछना और क्वेश्चन फायर करना बहुत डिफरेंट होता है। तो एक बंदा एक सांस में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे कि ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ऐसे कैसे करोगे। मुझे याद करने पड़ रहे क्वेश्चन, मैंने पेन पेपर उठा लिया था, मैंने क्वेश्चन लिखता चलता हूँ और ना भूल जाऊँगा। तो सबके आंसर दिए, मेरी 1.5 घंटा चली वो मीटिंग। जनवरी का टाइम, ठंड का टाइम में भी मुझे पसीने आ गए थे, वो इतनी ज़्यादा प्रेशर मीटिंग थी। तो हुआ, फिर मैं 2 घंटा रुका वहाँ पे। 2 घंटे बाद उन्होंने बताया, यू डिड इट, यू गॉट इट। उस टाइम पे झूठ नहीं बोलूँगा, आंसू आ गए थे। और वो जो टाइम था ना कि यार, आई लैंडेड माई फर्स्ट एंटरप्राइज कस्टमर, तो उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं होती। मतलब मैं मेट्रो में कूद रहा था मैं मेट्रो में गाने गा रहा था कि यस यस, लोग भी ऐसे देख रहे, भाई क्या कर लिया तूने, जॉब करके आए हैं, मैं परेशान मत करो मैं। तो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। और अभी क्या रीजन है, अब आगे क्या होने वाला है? आगे विजन ये है कि पहले तो मुझे अपनी टारगेट मार्केट जो है मैंने 3 सेट कर रखी है, मुझे उन पे ही वर्क करना है। मुझे अगले 5 साल में अपनी टारगेट मार्केट का मिनिमम 60% कवर करना है। जब टारगेट मार्केट कवर हो जाएगी, एट द एंड किसी भी कंपनी को इफेक्टिव बनाने के लिए, किसी मोटिव को इफेक्टिव बनाने के लिए बस कंपनीज में नहीं रहना होता है, तुम्हें लोगों तक रीच करना होता है। गाँव में बैठा किसान जब तुम्हारा डिवाइस यूज करे, तब मानो कि तुमने कुछ उखाड़ा है जीवन में। तो कुछ ऐसा डेवलप करना है, विजन है, सब कुछ सोच है कि ऐसे डेवलप होगा, क्या होगा, कि ऐसा कुछ डेवलप करना है जो इंडिया के लिए यूज हो सके, जिससे कोई ये ना बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन रीजन फॉर कोरोजन इन लंग्स, जिससे कैंसर होता है। तो कभी ये ना बोले कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोजर की वजह से किसी बंदे की जान चली गई, ये मुझे नहीं चाहिए। कि एयर तो प्योर हो, इतना मैं लोगों को देना चाहता हूँ, मोटिव। तो ये मेरा मोटिव है, एट द एंड ये करना है मुझे अचीव। फैमिली का क्या था सीन जब फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर मिल गया था, सब कुछ हो गया, उससे पहले क्या सीन था और उसके बाद क्या चेंजेस आए? इसके पहले तो ऐसा सीन था कि पापा मम्मी, जब भी मेरे घर में वीडियो कॉल होती थी,
तो बहनें सपोर्ट करती थी, पापा मम्मी मेंटली सपोर्ट करते थे, बट यार पेरेंट्स हैं वो, हमें उनका समझना पड़ेगा। दे वांट कि उनका बच्चा सक्सीड करे लाइफ में, तो वो बहुत डरते थे। बोलते थे कि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तू कर ही नहीं सकता, तू सुन, अडानी अंबानी बनने के सपने मत देख, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने बोला यार उन्होंने भी तो जूनियर बिल्कुल बचपन से ही स्टार्ट किया, उन्होंने भी तो ग्राउंड से स्टार्ट किया, जब वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते, क्या डिफरेंस है। तो कन्विंस नहीं हुए वो, बातों से कभी कोई माँ बाप कन्विंस नहीं होता, और वो भी अपने बच्चों की बातों से तो कभी नहीं हो पाएगा। संदीप महेश्वरी भी अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकता। तो बातें बातें करी, बहुत कुछ बोला, लेकिन नहीं माने वो, ठीक है, बट मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बोला भाई अब तो यही करना है जीवन में, बस बस एक प्रॉमिस कर दिया था उन्हें कि पढ़ाई में नुकसान नहीं आएगा, मेरा जो पॉइंटर है अगर उससे नीचे गया मेरा पॉइंटर तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये मेरे लिए एक साइड हसल ज़्यादा हो गई थी। लाइक पूरा दिन ऑफिस में रहता था, फिर 2 बजे में फ्री होता था काम वाम से अपने बिजनेस के, तब मैं पढ़ाई करता था थोड़ी सी कि भाई पढ़ते रहो वरना छुड़वा देंगे वगैरह। तो ये करा, फिर जब पहला कस्टमर लैंड किया और मैंने 32 लाख रेस करे टोटल, तो उस टाइम पे पूरा चेंज कि वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि यार मेरे बेटे का तो बिजनेस है, मेरा बेटा तो एंटरप्रेन्योर है। मेरे पापा को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, अब तो उनको एंटरप्रेन्योर बोलना नहीं आता, तो वो क्या बोलते हैं वो उनको ही समझ आता है बस कि मेरा बेटा ये है। तो बहुत ना अच्छा लगता है एक जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड कर रहे होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा अच्छी अप्रिसिएशन कुछ नहीं होती। तो ये चेंजेस आए थे पेरेंट्स में। ओके, तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आगे को क्या गोल्स हैं? कंपनी पे तो करना ही है, कुछ अपने ऐसे एक्साइटिंग गोल्स, यार ये करना है, कुछ है इस टाइप? यार मुझे ना स्काई डाइविंग करनी है। लाइक मुझे वो फील करना है, ग्रेविटी, मुझे वो न्यूटन फील करना है कि भाई होती क्या है ये चीज़, बस एक ही सपना है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कुछ सोच रखा था काम करने से पहले। जब वो सपने देख रहे होते ना तुम आइडिएशन स्टेज पे कि मैं अगर मेरे पास 1000 करोड़ आ जाएं तो मैं ये ले लूँगा, अब रोल्स रॉयस काटूंगा, एक ये बहुत कुछ सोचा था। बट जब से काम करना स्टार्ट किया ना, तब से कुछ दिमाग में आता नहीं है, और बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि पेरेंट्स को कुछ देना है, सोसाइटी को कुछ देना है। अपने लिए तो क्या है, अपने लिए तो अपना बच्चा है ही। बच्चा मतलब मेरा बिजनेस। गलत मत लेना। तो यार कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओगे जो स्टार्टअप जर्नी में हुआ, मतलब जिसने पूरा मतलब चेंज कर दिया, कोई बेस्ट और कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? ये तो एक तो बता दिया आपने, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और इसके अलावा कोई बेस्ट या कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस जिसने मतलब बहुत तगड़ी लाइफ टर्निंग दे दी स्टार्टअप जर्नी में? वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था मेरे पिछले स्टार्टअप में, जब मैं डीलिंग कर रहा था लोगों के साथ, तो उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत प्रोटेक्टिव बना रखा है। मार्केट इज़ वेरी रफ। स्टार्टअप्स जितने भी अगर मुझे सुन रहे हैं कोई, तो सब समझ लो कि मार्केट इज़ वेरी रफ। तो मुझे जब बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, मंडे मुझे सुबह 9 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया, एंड एमडी के साथ मीटिंग थी, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग थी कंपनी के। मैं रिसेप्शन पे बैठा हुआ हूँ, नो वन ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गर्मी का टाइम है और दिल्ली एनसीआर की गर्मी तो अपने में बहुत खतरनाक होती है, तो कोई सिर्फ पानी भी नहीं पूछा, कोई भाव भी नहीं दे रहा था। मैं जा रहा था मैम 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 मैम, तब वो बोलती कि हाँ सर आ रहे हैं सर मीटिंग में अभी, ठीक है। ये करते करते 7 बज गए, 7 बजे सर मिले, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि सुनो कल आना, अभी मैं निकल रहा हूँ घर। मैंने बोला ठीक है सर, कल सुबह 9 बजे फिर पहुँचा। ऐसे करते करते मैं 1 हफ्ता तक गया, एंड एट द एंड व्हाट ही सेड, ये मीटिंग में 15 मिनट की मीटिंग हुई, मैंने पूरा पिच विच किया अपना, उसमें भी वो फ़ोन यूज़ कर रहे थे अपना, तो थोड़ा इंसल्टिंग लगता है। यस। तो फ़ोन यूज़ कर रहे थे वो अपना, तो उसके बाद उन्होंने एट द एंड बोला कि यार इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है यार, बाद में आ रहा तो फिर बाहर निकल गए। एंड खाना पीना भी नहीं होता था। मैं रिक्शे जो चलाते हैं, रिक्शे वाले भैया, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा उनके साथ बैठोगे तो। मुझे वो समझा देते थे कि कितना लगा रहे हो, मैंने तेल का इतना लगा, इसका इतना लगा, कितना कमा रहे हो, मैंने इतने का आया। मतलब बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैं इतना चलाता हूँ रिक्शा, मैं इतने का इतना लेता हूँ, इतना। मैंने बोला यार सही बोल रहा है, असली धंधा तो नहीं पता है। तो इससे ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि कोई भी सिचुएशन हो, लगे रहो। स्टार्टअप ना जो हमें फिल्मों में या रील्स में दिखाया गया है, उसके अंदर क्या दिखते हैं, एक हैंडसम सा बंदा होता है, बिल्कुल डैशिंग, ब्लैक कलर का पराडा का सूट होता है, एक लिम्बोर्गिनी यहाँ खड़ी होती। पहली बात तो वो रनवे पे लिम्बोर्गिनी खड़ी, मेरा एक क्वेश्चन था
लाइक रनवे होता है जहाँ पे एक ब्लैक कलर का मैट ब्लैक प्राइवेट जेट होता है, हेलीकॉप्टर होगा, ये सब होगा, और वैसे निकल के आ रहा था और एक लड़कियों के लिए एक थॉट मार के जाता है। यही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। इट्स नाउ हाउ इट इज। वो एंड हो सकता है, वो भी नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स कैसे दिखते हैं? अंबानी, ही इज द रियल एंटरप्रेन्योर। अंबानी, टाटा, ये सब हैं असली एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो वैसी लाइफ नहीं होती, तुम्हें जिंदगी भर काम करना होगा। तो उस दिन मुझे ये सीखने को मिला कि ओके, बिजनेस धंधा बहुत डिफरेंट है। मार्केट ने जब थप्पड़ मारा ना, तब जाके आंखें खुली। ओके, तो दैट वाज लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होता है। यस, लर्निंग सबसे ग्रेट। लर्निंग सबसे अच्छी उसी में होती है। यार कुछ जैसे ये हमारे साथ बहुत सारे अभी यंगस्टर्स होंगे, स्टार्टअप फाउंडर जो करना चाह रहे हैं इसमें, तो उनके लिए प्रो टिप्स क्या होंगी? मतलब यार ये करोगे तो हमारी लाइफ में यूज होना। अपने एक्सपीरियंस से बताओ कुछ यार, ये मैंने किया था, ये नहीं करना है और ये चीजें करनी है तुम्हें। तो सबसे अच्छी चीज़ लाइक ये सारी चीज़ें ना सबके लिए वैलिड नहीं होती। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ जो मेरे लिए फ़ायदा करी। ठीक है, पहले तो अपने बिजनेस के एक एक चीज़ जान जाओ। लाइक एक सीईओ मतलब बस चेयर पे बैठना नहीं होता। सीईओ की पोस्ट जो होती है वो झाड़ू लगाने से स्टार्ट होती है एंड बिजनेस लैंड करने से ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी होती है एक सीईओ की। तुम्हें अपने बिजनेस का एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, तुम्हें अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट मतलब पता है क्या होता है? कि अगर मैं बताऊं कि मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, मैं प्रोडक्ट बनाने से पहले जब तुम्हें लोग पैसा देने के लिए रेडी हो ना, कि भाई प्लीज़ हमें पैसा ले ले, प्री बुकिंग कैसे होती है एप्पल की, यस, कि अभी तक फ़ोन आया भी नहीं है एंड लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, हमें दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट, दैट इज़ अ नीड। तो नीड रियलाइज़ करो अपने कस्टमर्स की। बी इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी मत होने दो। ठीक है, अपने कस्टमर को बेस्ट सर्व तभी कर सकते हो जब खुद को अपने कस्टमर की जगह रख के सोचोगे कि वो फील क्या क्या कर रहा होगा। ठीक है, तभी तुम अच्छी तरीके से उसको सर्व कर सकते हो। ये 3 चीज़। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइमिंग। आज मैं रोबोट्स निकालूं छोटे छोटे, ठीक है, उनकी कोई मार्केट नहीं होगी, कोई नहीं खरीदेगा उनको, सब उनको खिलौना बोल देंगे, क्योंकि टाइम हैज़ चेंज्ड। ये चीज़ वैलिड थी 20 साल पहले। ठीक है, आज मैं कोई नई कार निकालूं, पेट्रोल कार, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सब बना रहे, तूने क्या कर लिया भाई। ठीक है, तो ये मार्केट समझो, टाइमिंग समझो मार्केट की, कि मार्केट को कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यही एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि 2 साल बाद मार्केट को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी 100%। स्टीव जॉब्स को पता था कि जो वो बना रहा है वो रिक्वायरमेंट, हर बंदा रिक्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता। ठीक है, एक ये भी याद रखो। तो ये 4 लर्निंग्स हैं जो मैं देना चाहूँगा कि ये इस डायरेक्शन में वर्क करोगे तब कुछ ना कुछ तो पक्का कर लोगे। जैसे कि हमारा जनरल क्वेश्चन सबसे रहता है, या एआई इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, तो आपका क्या सजेशन है? मतलब तुम्हारा क्या सजेशन कि यार आएगी तो गुड है कि बैड है? मतलब काफी सारे मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है कि हिसाब से एआई, तो तुम्हें क्या लगता है, बेनिफिशियल है कि यार या दिक्कत करेगा? यार मेरे अकॉर्डिंग ना, कोई भी टेक्नोलॉजी कभी बेकार नहीं होती। ठीक है, एआई अगर आ रही है वो 100% थोड़ी बहुत जॉब्स तो खाएगी ही खाएगी। जब कंप्यूटर्स आए थे तब लोगों ने यही चीज़ बोली थी। ठीक है, बट आज तुम देख लो, एक नई ब्रांच खुली हुई है कंप्यूटर साइंस, जिसमें करोड़ों लोग हर साल जा रहे हैं जॉब करने, हर साल करोड़ों इंजीनियर्स जा रहे हैं उसमें जॉब करने। तो एक नई डायमेंशन उसने खोल दी। सिमिलरली एआई को डेटा तो दोगे, सिखाएगा तो इंसान ही ना। बाद में वो भले ही खुद सीखते रह जाए, ठीक है, बट स्टार्टिंग में तो इंसान को ही सिखाना है ना। सुप्रीम विल बी ह्यूमन। सुप्रीम विल बी ह्यूमन। तो एआई इज नॉट अ थ्रेट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बस अपने आप थ्रेट उनके लिए है जो ये सोच रहे हैं कि 20 साल पहले की उनकी एजुकेशन या 20 साल पहले की उनकी स्किल आज भी वैलिड होगी। स्किल चेंज एवरी ईयर, बिजनेस चेंज एवरी ईयर। तुम्हें हर दिन अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी तुम सस्टेन कर पाओगे कंप्यूटर्स और एआई के अगेंस्ट। ठीक है यार, और यहीं पे एंड करें, है ना? काफी सारे हो गए। और कुछ एक्सपीरियंस ऐड करना चाह रहे हो, हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बस नहीं था यार, ये मुझे बता रहा। ये तो बोलना ही था। ये था पॉडकास्ट गौरव द्विवेदी के साथ। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और ऐसे जो भी आपको वैल्यूएबल पॉइंट अच्छे लगे वो आप कमेंट कर सकते हो, और इसमें क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं कुछ एजुकेशनल वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।